आज की मूवी का नाम है सोनिक। और मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काफ़ी तेज दौड़ने वाला एक क्रिएचर जिसकी मदर एक आउल होती है। और सोनिक जब कहीं से आ रहा होता है कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो उसकी माँ एक रिंग के थ्रू सोनिक को अर्थ में भेज देती है। और सोनिक को काफ़ी भारी मन के साथ अपनी माँ को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है। पर वो जब अपनी माँ को मुश्किल में देखता है तो वो वापस आने की कोशिश करता है, पर उतनी देर में वो रिंग गायब हो जाती है और सोनिक वहीं रह जाता है। और अब कहानी दिखाई जाती है 10 साल बाद की, जो कि ग्रीन हिल मोंटाना की है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है थॉमस नाम का एक पुलिस ऑफिसर को, जो कि ओवर स्पीड करने वालों को रोकने के लिए तो खड़ा था, पर वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जाती। पर उसकी ओवर स्पीडिंग दिखाने वाली मशीन काफ़ी तेज़ी से नंबर फ्लक्चुएट करी थी, जिसके कारण वो वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है सोनिक, जो कि उसी कछुए को बचाता है। और उसके बाद सोनिक उस कछुए को एक सैर दिलाने के लिए काफ़ी दूर लेके जाता है, फिर अपने घर वापस आ जाता है। तभी वो रिंग्स को देखता है जहाँ पे उसको मशरूम वर्ल्ड में भी जाना होता है, जब तक कि धरती पे खतरा ना हो। और फिर वो देखने जाता है उसी थॉमस को, जिसका नाम उसने डोनाल्ड लॉर्ड रखा होता है, और उसकी वाइफ का नाम रखा होता है योगा लेडी। और एक आदमी होता है जो सोनिक के बारे में बताता है, पर सबको लगता है इसका दिमाग खराब है। सोनिक के अकेला होने की वजह से वो दूर से ही टीवी देखता है और ऐसा महसूस करता है कि वो उनके साथ है। अगले दिन हम देखते हैं थॉमस को एक डोनर के साथ बात करते हुए, और उसे ऐसे बात करते हुए सोनिक देख लेता है। और हमें दिखाया जाता है एक बेसबॉल ग्राउंड, जहाँ पे रात को सोनिक आकर अकेले ही अपने कई रूप बनाकर अपने आप से ही खेलने लग जाता है। और इसे खेलते खेलते वो एकदम से अकेला महसूस करता है, और एक टाइम पर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पूरे ग्राउंड में अपने पूरे ज़ोर से भागता है, जिससे वहाँ पे पूरे शहर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और गवर्नमेंट को लगता है कि ये किसी बाहरी आदमी का काम है। सबको देखने के लिए मिलिट्री तो होती है, पर साथ में एक पागल डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, जो कि एक बड़ा साइंटिस्ट होता है। और वो अपनी टेक्नोलॉजी से पूरे जंगल में सर्च करवाता है, और उसे एक अजीब सी चीज़ मिलती है, लाइक किसी का फुटप्रिंट, जॉइंट फुटप्रिंट की तरह। और वो सोनिक को ढूंढने लग जाता है अपनी नैनो टेक्नोलॉजी के साथ। अब बेचारे सोनिक को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, जो कि अपनी बहन के घर गई होती है। अभी थॉमस को आउट हाउस से आवाज़ आती है, तो वो एक बेहोश करने वाली गन लेकर चला जाता है, और वहाँ जाके देखता है एक अजीब सा क्रिएचर, जिसे देख के थॉमस डर जाता है, और हड़बड़ी में वो उसके पैर में गोली चला देता है। और उसकी टी शर्ट में सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ था, जिसके कारण के हाथ से रिंग गिर जाती है, और वो सैन फ्रांसिस्को का एक पोर्टल बना लेती है। और अब ऐसे ही देखते हुए उसकी पोटली वहाँ गिर जाती है, और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है, और साथ ही सोनिक भी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। थॉमस उसे उठाकर अपने घर ले आता है, और वो काफ़ी डर भी रहा होता है कि तभी वहाँ पे आ जाता है वही सन की साइंटिस्ट। तो फिर थॉमस सोनिक को छुपा देता है एटिक में, और फिर उससे बात करने लग जाता है। उस साइंटिस्ट को भी समझ आ जाता है कि सोनिक इसी घर पर है, पर थॉमस उसे अपने घर के अंदर जाने नहीं देता और एटिक पे छुपा देता है। पीछे से वो साइंटिस्ट अपनी नैनो टेक्नोलॉजी को उसके पूरे घर में भेज देता है, पर हमें सोनिक नहीं मिलता। तो उसे उसका एक बाल मिल जाता है, जिससे वो पूछता है कि अब बता भी दो कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं गोलियों से भून दूंगा। और फिर इतना कहते हुए सोनिक वहाँ आ जाता है, और उनमें सभी में लड़ाई होती है, पर वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। थॉमस एक जगह आकर सोनिक को गाड़ी से उतार देता है, और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से अपना रास्ता खुद चुन लो। पर सोनिक को कुछ ना पता होने की वजह से फिर से थॉमस उसे अपनी गाड़ी में ले लेता है, और वो दोनों मिलकर सैन फ्रांसिस्को को तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद रात को वो दोनों एक बार में चले जाते हैं, जहाँ पे वो खूब मस्ती भी करते हैं और लड़ाइयाँ भी करते हैं। और फिर वो दोनों एक होटल रूम में आ जाते हैं। सोनिक वहाँ पे सो जाता है, और तभी थॉमस भी टीवी में देखता है कि उसकी एक न्यूज़ लगी हुई है, जिसमें उसको वांटेड करार किया गया है। और अगले दिन वो दोनों मिलकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल रहे होते हैं कि तभी वही सन के साइंटिस्ट उनके पीछे पड़ जाता है। और तब सोनिक अपनी पावर के साथ उसको फुल स्पीड में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए रुक तो जाता है, पर वो साइंटिस्ट अभी भी उन दोनों के पीछे पड़ा ही रहता है। और फिर उनके ऊपर अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी से हमला करने लगता है, जिसके कारण आगे जाके उनका भी एक एक्सीडेंट हो जाता है, और उनके साथ एक छोटा सा डिवाइस चिपक जाता है, और वो एक तरीके का विस्फोटक होता है, जिसके कारण वो एकदम से फट जाता है, और सोनिक बेहोश हो जाता है। और थॉमस उसे उठाकर उसकी गर्लफ्रेंड के बहन के घर लेके जाता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। और वो दोनों पहले तो डर जाते हैं कि ये किसी की लाश तो नहीं ले आया, पर उनका
थॉमस ने पकड़ी हुई चादर को खींच लेता है, जिसके कारण सोनिक दिख जाता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड की बहन भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी पागल साइंटिस्ट को, जो कि सोनिक के एक बाल से अल्टीमेट किस्म की एक पावर बना रहा होता है, जिसे धरती पे कोई भी सोर्स उस तरीके का पावर नहीं बना सकती थी, और उसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं थॉमस एंड उसकी गर्लफ्रेंड को, जो कि सोनिक को उठाने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर में सोनिक उठ भी जाता है और वो इंसानी भाषा बोल रहा होता है, जिसे देखकर थॉमस की गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे प्राइवेटली ले जाके बोलती है कि ये क्या चीज़ है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसकी बहन की बेटी सोनिक को शूज़ गिफ्ट करती है, जिसे देखकर सोनिक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर वो थॉमस के डॉग से भी मिलता है, जिससे वो बैड डॉग तो बोलता है, पर उससे काफ़ी ज़्यादा खेल रहा होता है। और अब हम देखते हैं थॉमस, उसकी गर्लफ्रेंड और सोनिक सैन फ्रांसिस्को के वही होटल में पहुंच जाते हैं जहां पे सोनिक की रिंग्स गिरी हुई थी, और थॉमस अपनी पुलिस आईडी दिखाकर उस होटल के टेरेस की चाबी भी ले लेता है। अब वो तीनों टेरेस में जाकर सोनिक की वही रिंग्स उठा लेते हैं, और फिर सोनिक वहां से भारी मन से थॉमस को थैंक यू बोलकर और दोनों से विदा लेकर जाने लगता है। और वो ज़्यादा खुश भी नहीं होता, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम बाद कोई फ्रेंड्स मिले थे। और हम देखते हैं सोनिक एक रिंग तो फेंकता है, पर वो रिंग एक डिवाइस से टकराकर वापस गिर जाती है, और हम देखते हैं वही पागल साइंटिस्ट आ जाता है कहीं से, और फिर वो तीनों को धमकाने लगता है कि अब सोनिक को तुम मेरे ही हवाले कर दो। और तभी थॉमस बोलता है कि तुम क्या किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हो, और अपना मजाक उड़ता देख वो उन तीनों को धमकी देने लगता है। पर तभी सोनिक उन दोनों को बिल्डिंग से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, और हम देखते हैं कि सोनिक इतना फास्ट होता है कि उसे वो गोलियां भी छू नहीं पाती, और उसके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा स्लो होता है वो सब। और फिर हम देखते हैं वो पागल साइंटिस्ट भी एक बटन को दबाने वाला होता है, और तब तक सोनिक अपना काम करके नीचे की तरफ दौड़ ही रहा होता है। तभी वो बटन दबा भी देता है, और हम देखते हैं एक ज़ोरदार धमाके को, जिसकी वजह से थोड़ा सा सोनिक भी डिसबैलेंस हो जाता है, और फिर वो रॉकेट ऐसी स्पीड पकड़ता है जिसके साथ सोनिक का बराबर का मुकाबला था। पर सोनिक अपनी परवाह न किए हुए रिंग को खोलता है और नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण थॉमस और उसके गर्लफ्रेंड तो बच जाते हैं, पर तब तक बंद हो जाती है, और वो पागल साइंटिस्ट भी सोनिक के पीछे आ जाता है। और सोनिक जितना भी तेज भाग ले, वो साइंटिस्ट की स्पीड भी उतनी ही तेज थी, जिसके कारण सोनिक थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है उसके पास जिसका बराबर का मुकाबला कर पा रहा है वो। और अब हम देखते हैं कि सोनिक अलग अलग देश में जा रहा है उस रिंग की मदद से, पर वो इतना फास्ट होता है कि वो सोनिक का पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता। और एंड में सोनिक आ जाता है उसी गांव में जहाँ पे वो रहा करता था, यानी ग्रीन हिल मोंटाना में। और वहाँ आते ही एकदम से सोनिक को झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से सबको लगता है कि सोनिक मर चुका है, और वो साइंटिस्ट भी यही समझता है कि सोनिक अब मर चुका है। तो फिर वो उसकी बॉडी मांगता है, पर पीछे से थॉमस आकर उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। तब तक सोनिक भी आंखें खोल लेता है, और फिर वो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अपनी फुल एनर्जी के साथ उठता है, और फिर वो साइंटिस्ट की शिप को एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। सोनिक के गुस्से की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण वो शिप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर सोनिक अपने फुल फोर्स से उसकी शिप को दूसरी दुनिया, मतलब उस मशरूम वाली दुनिया में धकेल देता है, जिसके कारण वो डॉक्टर वहीं फंस जाता है। और हम देखते हैं अब फिर से शांति वाली लाइफ को, जहाँ पे अब थॉमस दूसरे शहर ना जाकर अपने उसी पुराने वाले शहर में रहता है, और एक ऑफिशियल आता है एक गिफ्ट लेकर, जहाँ पे लाइफ टाइम के लिए उन्हें पास्ता फ्री मिलने वाला था, और वो स्माइल करते हुए अपना गेट बंद कर लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सोनिक को, जो कि वहीं पर होता है, और वो लोग उसे बोलते हैं अपने बिल पे जाओ। तो फिर वो घर के बाहर जाने लगता है बड़े निराश होकर, पर वो बोलते हैं यहाँ नहीं, एटिक की तरफ जाओ। और जब वो एटिक देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके घर के सारे सामान थे और वो काफ़ी हैप्पीली रहते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी साइंटिस्ट को, जो कि और भी ज़्यादा पागल हो चुका था, क्योंकि वो साइंटिस्ट वहाँ पे अकेला था, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सोनिक का एक बाल, जिससे वो और कुछ बनाने वाला था। ये मूवी उस पागल साइंटिस्ट के चीखने चिल्लाते के साथ खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।